जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज एक इम्पोर्टेंट एक तो देखेंगे, एनी स्पार्क प्रोग्राम क्या है, ये समझेंगे। दूसरा चीज़ है, एक स्कीम चल रही है या फिर एक डील था, उसके हिसाब से वन इन वन आउट, ये कौन सा कंट्री, कौन से दो कंट्री ने इसको डील को किया है और उसमें पहला व्यक्ति को डिपोर्ट किया है गलती से, या फिर बोलते हैं जानबूझ के। वेस्टर्न मीडिया लग रहा है कि इंडिया को बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो ये कौन सा कंट्री है वो देखेंगे। उससे पहले जो कल हम लोग ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। पहला, हाल ही में किस जिले की 75 पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? रायपुर, बिलासपुर नहीं, दुर्ग नहीं, क्या सूरजपुर, छत्तीसगढ़ का है। दूसरा, किस देश ने अमीर प्रवासियों और निवेशकों को आकर्षण करने के लिए, अरे, गोल्ड कार्ड वीजा लॉन्च किया है? कौन सा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए जैसे मोहम्मद ने अपना नया नाम क्या रखा है? क्या नाम रखा है? अल मुराबितून। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला पीएम मित्र पार्क किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया है? सूरत नहीं, कोयम्बटूर नहीं, लुधियाना नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? धार, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, कैग के स्टेट फाइनेंस 2022-23 रिपोर्ट के संदर्भ में एफ आर बी एम, क्या है? फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये एक तरह का एक्ट है जो क्या बताता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कितना डेप्ट ले सकते हो जीडीपी के, और कितना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखता है। अगला जो क्वेश्चन है, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा। नेक्स्ट, आज इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो देखते हैं। सबसे पहले, भारत और ब्राज़ील भारत और ब्राज़ील ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए और नवाचार को प्रोत्साहन करने के लिए मैत्री 2.0, ठीक है, क्रॉस इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो भारत और ब्राज़ील दोनों क्या है, ब्राज़ील कहाँ पे है आपका? साउथ अमेरिका में है। और ये क्या है, ब्रिक्स का पार्ट है। और ब्रिक्स में आप जान रहे हैं, रिसेंटली जब हुआ था तो उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर को फोकस करेंगे, सेंटर स्टेज में लेके आएंगे। ठीक, तो उसके संदर्भ में भी देख सकते हैं। और आपको जो जो इनक्यूबेशन प्रोग्राम है, इनक्यूबेशन एग्रीटेक इनक्यूबेशन प्रोग्राम, जो मैत्री टू, दोनों में मिल के क्या करेंगे, इसमें क्या है कि जो एक हम लोग क्या बना रहे हैं, एग्रीटेक बना रहे हैं, एग्रीस्टेक बना रहे हैं। जिसमें क्या होगा, जैसे यूपीआई के लिए हम लोग ने इंडिया स्टैक बनाया था, तो एग्रीकल्चर में भी जो बिजनेस के अपॉर्चुनिटी और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए जो हम लोग ने इंक्यूबेशन प्रोग्राम चला रहे थे, वो हम लोग आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं ब्राज़ील के साथ भी। नेक्स्ट है, जो यूरोप में एक बहुत बड़ा समस्या चल रहा है, और वो समस्या क्या है, माइग्रेशन का। माइग्रेशन का समस्या चल रहा है, या तो और माइग्रेशन जो आ रहे हैं, यूरोपियन को ऐसे लग रहा है कि उनका कल्चर हो गया, उनका जॉब है, बाहर वाले आके छीन रहे हैं। इवन अमेरिका को भी ऐसे लगता है और हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या है, एक व्यवस्था बनाई है, वन इन वन आउट, एक डील किए हैं। कौन कौन से? दो कंट्री, एक यूके किया है और दूसरा फ्रांस किया है। फ्रांस और यूके ने मिलके ये डील किया है, जिसके थ्रू कोई भी जो लोग हैं माइग्रेट करेंगे बिना कोई मतलब दस्तावेज के, तो वैसे लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो आया है उसको सौंप दिया जाएगा। तो ये डील को लास्ट मंथ किए थे। अब क्या है कि जो पहला जो व्यक्ति है वो भारत ही निकला। या तो फिर यूरोप या फिर यूके चाहते हैं कि जो दिखाना चाहते हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट जो आ रहे हैं वो इंडियन है बोल के, क्योंकि अब जैसे देख रहे होगे ग्लोबल इन्वायरमेंट में इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है, एक तो ट्रम्प के कारण और वेस्टर्न कंट्रीज के कारण। बट
जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम यूरोप को जो फेस कर रहा है वो आपके गल्फ कंट्री हो गया, या फिर जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, या फिर जहाँ पे वॉर हो रहे हैं वहाँ से माइग्रेट होके जा रहे हैं, या फिर अफ्रीका के, नॉर्थन अफ्रीका के कंट्री से जा रहे हैं। नेक्स्ट है आईएनएस अदम्य। ये एक इंडिजीनियस जो है फर्स्ट क्लास पेट्रोल वेसल है, जिसको हमने भारतीय तट सेना को सौंपा है। ये इंडिजीनियस है और इससे हम लोग को आत्मनिर्भर बनेंगे, बेसिकली जो आपको बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी मतलब जो अगर थल सेना में जो आपका समंदर से बहुत सारे लुटेरे या फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो उन, या फिर जो मुंबई जैसे हमला होते हैं, उसके बाद हम लोग ने कोस्टल गार्ड स्टार्ट किया था, भारत तट सेना। तो उसके लिए हम लोग ने क्या है कि पेट्रोलिंग करने के लिए ये इंडिजीनियस बनाया है, ICGS अदम्य तो हम लोग ने किया है। नेक्स्ट है जो केंद्रीय मंत्री आप जानते हैं, रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्पार्क कार्यक्रम के तहत इसरो के जो प्रोग्राम हैं, इसरो के जो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, उसके साथ वार्तालाप किया है बच्चों के साथ। तो ये एक तरह से जो स्ट्रीम है, साइंस टेक्नोलॉजी और मैथ्स है, हाँ, उसको प्रोत्साहन करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के थ्रू। और इसका फुल फॉर्म भी है नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रिसर्च एंड नॉलेज ऑन स्पेस। और इस प्रोग्राम के थ्रू इसरो और जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी और मैथ्स को प्रमोट करना चाहते हैं बच्चों के थ्रू। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, तो आपको पता रहना चाहिए कि स्पार्क क्या प्रोग्राम क्या है। इस तरह से हम लोग ने आज का न्यूज़ थोड़ा सा देखने की कोशिश किया। और आज के लिए जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत के विकास की चुनौती और अवसर पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। आप हमें लिख सकते हैं, युवा रायपुर टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।